जय हिंद बच्चों। आज आप लोग के बीच मैं यूपी सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल्स, कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं। और इस क्वेश्चन सीरीज में आप लोग को जैसा जानते हैं आप कि हम लोग का जो पेपर जो मैथ्स का होने वाला है वो 4 ग्रुप में होते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए बी द कंपलसरी और ये ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। ग्रुप बी वेरी शॉर्ट होता है और ग्रुप सी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ग्रुप डी होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो आज आप लोग को हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराने जा रहा हूं। और यह ओवर श्योर रही स्टूडेंट, जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। तो एक टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन स्टूडेंट रहेगा। तो मैट्रिक्स से किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस से क्वेश्चन एक श्योर रहेगा 5 मार्क्स में। 1 क्वेश्चन श्योर रहेगा, इससे 1 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा स्टूडेंट। तो आइए लीनियर सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट आपको मैं शेयर करूं। तो कंसेप्ट स्टूडेंट इसको आप कैसे करें? इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, सपोज कीजिए कि इक्वेशन इस टाइप का है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1 और a2x b2y c2 इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3 और d3। स्टूडेंट यहां z भी होगा, z। तो इस केस में देन तो यहां हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ मैट्रिक्स। देन सबसे पहले a इज इक्वल टू इसके कोफिशिएंट को मेंटेन करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद x हम लोग मेंशन करेंगे, x वाला लिखेंगे वेरिएबल x y z। और इसके बाद स्टूडेंट b को मेंटेन करेंगे, b कांस्टेंट लेंगे हम लोग d1 d2 और d3। स्टूडेंट ऐसा अगर सिस्टम दिया रहेगा इक्वेशंस का तो सबसे पहले हम लोग मेंटेन करेंगे मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स B। ए क्या मेंटेन करेंगे? तो जितना कोफिशिएंट है वेरिएबल का सबको अरेंज करेंगे मैट्रिक्स में, और X वेरिएबल को मेंटेन करेंगे और B एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, B आपका कांस्टेंट टर्म होगा। और यूज क्या करेंगे? और फंडामेंटल देखना, यहीं से हम लोग को यूज क्या करना है, यूज कर देंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स और b। यही आपका फंडामेंटल रूल है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और यहां से हम लोग को x y z का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस चीज को आप समझेंगे। इसी फॉर्मूला को हम लोग बेस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स आपको कराएंगे, आप उसको जानेंगे। आइए नेक्स्ट, अगर हम और नेक्स्ट देखें तो सपोज कीजिए कि इफ अगर सिस्टम इस टाइप का हो, इफ सिस्टम आर और a1x b1y
और इज इक्वल टू C1 और A2x B2y इज इक्वल टू C2, देन इसी तरह से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। A इज इक्वल टू लिखेंगे A1 B1 A2 B2, एक मैट्रिक्स बना लिए। x इज इक्वल टू मेरा वेरिएबल XY होगा, और b इज इक्वल टू स्टूडेंट C1 और C2 को मेंटेन करेंगे। और इसके बाद यहां से फिर हम लोग वही नाउ यूज क्या करेंगे, तो यूज करेंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स और b, और यहां से फिर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे x का। तो यह आपका स्टूडेंट जो है यह टू वेरिएबल का, इसको हम लोग बोलेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। बच्चों यहां पर अगर देखें तो यहां पर टू वेरिएबल का लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, और इसको अगर हम लोग देखें तो इसको स्टूडेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं थ्री वेरिएबल का, इसको हम लोग कहेंगे थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी सिस्टम से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी कि इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़े हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपका। तो आइए इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हम कराते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर इसको देखें हम लोग, तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसको आप लोग मेंशन करेंगे, फॉर्मूला यही है, और इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ आपको हम यहां मेंशन कर रहे हैं। तो सम इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस। मैट्रिक्स मेथड से कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर देखा जाए तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 47 से 52 के बीच में कोई भी हो सकता है 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चंस अगर मैं क्वेश्चंस मेंशन करूं तो क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कुछ क्वेश्चन सीरीज मैं सेट किया हूं, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, और क्वेश्चन है स्टूडेंट फर्स्ट कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इसको हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। एक क्वेश्चन श्योर रहेगा, वन क्वेश्चन 5 मार्क्स, इससे एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स, वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स रहेगा। इसी क्वेश्चन को देखो, हमको सॉल्व करना है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, और 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है। आइए इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन हियर, सबसे पहले यहां अरेंज करेंगे। हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ए मेंशन करेंगे, ए आपका 1 होगा, -1 1, 2 होगा 1 -3 1 1 1, जैसा कि अभी आपको हम कंसेप्ट दिए थे। इसके बाद एक्स हम लोग मेंशन करेंगे, एक्स आपका हो जाएगा वेरिएबल एक्स वाई जेड। इसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग बी आपका होगा कॉन्स्टेंटन 4 0 2। इतना करने के बाद हम लोग का चूंकि एप्लीकेशन अप्लाई करना है, अभी अभी जैसा बताए थे कि इसमें रूल हम लोग यूज करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर जरूरत क्या पड़ेगा, तो ए का इनवर्स निकालना है। इसके बाद ए का इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ए का डिटरमिनेंट फाइंड करें, ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट स्टूडेंट निकालोगे तो ई आपका 1 हो जाएगा। 1 को हम ब्रेक करेंगे, 1 जिस रो और जिस कॉलम होगा डिलीट कर देंगे, दिस कैंसिल, बचेगा 1 -3 1 1। तो 1 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 और माइनस माइनस प्लस ई 3 हो जाएगा। फिर -1 लेंगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 1 इज दिस कैंसिल 2 -3 1 1, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा ना। इसके बाद +1 लेते हैं, दिस कॉलम कैंसिल, दिस रो कैंसिल, तो 2 1 1 1 बचेगा, 2 × 1 2 2 -1 होगा। फिर ये पूरे कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, तो ई आपका 4 हो जाएगा, ई आपका 5 हो जाएगा और ई आपका 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा डिटरमिनेंट 10 आया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ R1, CF दैट मीन्स कोफैक्टर। तो कोफैक्टर स्टूडेंट हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। एवरी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, और माइनर को जब मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। तो यहां से हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ R1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर, तो आपका 1 का कोफैक्टर वैसे निकालेंगे, 1 1 जा 1 और +3 4 आएगा। फिर निकालेंगे -1 का, दिस कैंसिल 2 1 जा 2 और +3 5, लेकिन ये -5 होगा क्योंकि यहाँ का होता है नेगेटिव। 1 का निकालेंगे, 1 इज दिस कैंसिल 2 1 जा 2 -1 यानी 1 होगा। कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो कोफैक्टर का देखिए ट्रिक बताते हैं कि कोफैक्टर का जो फॉर्म होता है ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ये कोफैक्टर के सिंबल को हम लोग मेंशन करते हैं, इसको कैच करेंगे आप। इसी तरह से अगर निकालते हैं तो कोफैक्टर ऑफ R2 का कोफैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट 2 का निकालेंगे, दिस कैंसिल और दिस कैंसिल, तो बच जाएगा -1 1 1 1, तो -1 × -1 और -1 तो -2, और यहाँ पर चूंकि मेंशन करना है तो माइनस पहले से होता है यानी कि 2 हो जाएगा ना। इसके बाद फिर निकालेंगे कोफैक्टर हम लोग 1 का, ये दिस कैंसिल और दिस कैंसिल, बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 जा 1 और -1, तो फिर हो जाएगा 0। फिर निकालेंगे -3 का, ई कैंसिल और ई कैंसिल, हो जाएगा 1 दिस कैंसिल 1 -1 1 1 1 1 जा 1 और +1 तो 2, यहाँ होता है माइनस यानी कि -2। फिर निकालेंगे कोफैक्टर हम लोग किसका, R3 का कोफैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट 1 का निकालेंगे, 1 का दिस कैंसिल -3 और माइनस +3 और -1 तो 2 होगा। फिर 1 का निकालेंगे, दिस कैंसिल और दिस कैंसिल, -3 -2 -5 होता है माइनस यानी +5। फिर 1 का निकालेंगे, दिस कैंसिल 1 1 जा 1 +2 3 यानी कि 3 होगा प्लस में। तो स्टूडेंट ये हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए एवरी एलिमेंट का।
अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये जितना जो आपका निकला है 4 - 5 1 है, ये 2 0 और -2 है, और ये 2 5 और 3 है। ये जो मैट्रिक्स मिला इसी को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज के लिए जानते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 4 2 और ये 2 होगा, -5 0 5 1 -2 और 3 होगा स्टूडेंट। ये मेरा निकल गया एडजॉइंट। ये एडजॉइंट हम लोग इतना फाइंड कर लिए। अब यहां से हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम लोग पढ़े हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, दैट मींस ए का डिटर्मिनेंट अभी हम लोग फाइंड किए हैं 10। तो यहां हो जाएगा आपका 1/10 और एडजॉइंट, तो एडजॉइंट आपका है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। स्टूडेंट ये मेरा निकल गया ए इनवर्स। अभी एप्लीकेशन में बताया थे आपको कि ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ। जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ना फिर एक्स के साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टूडेंट, इतना अगर आप समझ गए तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसका ए इनवर्स बी लिखेंगे। नाउ बाय रूल x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी यानी कि एक्स वाई जेड हो जाएगा x। ए इनवर्स अभी निकाले है ना हम लोग का है 1/10। इनवर्स आपका है 4 2 और 2 है, -5 0 5 और 1 -2 और 3 स्टूडेंट इनटू बी। तो बी को फिर मल्टीप्लाई, बी आपका कितना 4 0 और 2 है। इसको पूरे अगर सोल्व करते हैं तो 1/10 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 4 करेंगे तो ये 16 होगा, प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 × 2 × 2 4। यहां से फिर निकालेंगे -5 × 4 -20 प्लस 0 × 0 ये 0 होगा, प्लस 5 × 2 तो ये 10 होगा। यहां से फिर सॉल्व करेंगे 1 × 4 ये 4 होगा, -2 × 0 ये 0 होगा, और 3 × 2 करेंगे तो 6 होगा। स्टूडेंट इसको और अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1/10 ये 16 और 4 तो 20 होगा, -20 प्लस 10 -10 होगा, 4 और 6 10 होगा। दैट मीन्स तो यहां से हम लोग को क्या मिला, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करोगे कट जाएगा 2 टाइम में, ये कट जाएगा 1 टाइम में -1 और यहाँ पर 1 होगा। तो देयरफॉर कंपेयरिंग करेंगे, x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही हम लोग का हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट एग्जाम में पूछते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एक श्योर रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम लोग इजी वे से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कंसेप्ट आपको दिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम लोग ए की कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्स कंस्ट्रक्शन करेंगे अकॉर्डिंग एज मैट्रिक्स, और लास्ट में अप्लाई कर देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और कैलकुलेट करके हम लोग फिर लास्ट में कंपेयरिंग करके और वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई जेड का। तो आई होप क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ऐसे हम लोग का ये पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का बेस था वह आपके बीच में बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर मैं कर लेता हूं तो एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में पकड़ाएगा। तो स्टूडेंट आप इस चीज को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आइए कुछ आपको हम
प्रोबेबल गेस क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कीजिएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके देखेंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस 3y प्लस 5z। क्वेश्चन है 2x माइनस 3y और प्लस 5z इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y और माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5। फिर है x प्लस वाई और माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। स्टूडेंट इसको सोल्व करना है आपको। इसका आंसर आपको मैं बताऊं, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस मेथड से ये बताया प्रैक्टिस आप अवश्य कीजिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और फिर है 2x प्लस वाई और माइनस जेड इज इक्वल टू 2 और फिर है क्वेश्चन 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अगर इसका भी आंसर, तो इसका भी आंसर आप लोग सॉल्व करके देखना। इसका आंसर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2। इसका आंसर इतना। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस 2y, x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 2z और इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 5 और फिर है स्टूडेंट 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। इसका अगर आंसर देखें तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3। अगर इसको आप पुट करके देखिए तो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। x इक्वल टू 2 तो 2 होगा, y 1, z आपका 3 है तो 3 इंटू 2 6 और 2 8 माइनस 1 7 आ रहा है। इसको पुट करके देखिए 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 आएगा और माइनस 1 और 3 इंटू 3 9, तो 9 और 4 हो गया 13 माइनस 1, यहाँ होगा स्टूडेंट 12। ये 12 है, ये आपका 12 है। 3z इज इक्वल टू 12, ये 5 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको हम दिखाए। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको सॉल्व कर कीजिएगा। क्वेश्चन आप खुद सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि क्वेश्चन जो बनाया वो गलत है कि सही है। x y 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3 अगर इसमें पुट करके देखें तो देखिए, तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना होगा 2 होगा, 2 रखते हैं तो 6 होगा, 3 रखेंगे तो 15 होगा। तो 15 और 2 17 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 11। सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यानी कि इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 और इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इससे एक क्वेश्चन श्योर आप रहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट आज हम आपको बताएं कि मैट्रिक्स मेथड से हम किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको हम कंसेप्ट भी दिए। कंसेप्ट बस वही है, आप इसको एकदम दिमाग में रखेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका श्योर इससे है कि पूछेगा ही पूछेगा, और मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। ऐसे 4 क्वेश्चन हम प्रोबेबल क्वेश्चन किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हम कराए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को घर में आप करेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद अगले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्लास जो चलेगा वह मैक्सिमा मिनिमा का होगा, यानी नेक्स्ट जो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो नेक्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। तो आप लाइव क्लास से जुड़िए और फायदा आप उठाइए। ये आपके लिए किया जा रहा है ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन हो सके। तो आज बस इतना ही तुम लोग के बीच में। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक के साथ हम आपके पास आने का प्रयास करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।